बिहार में महागठबंधन को लेकर जो तकरार चल रहा है, ये सिर्फ मीडिया में अटकलबाजी है या अंदर खाने क्या पक रहा है? तेजस्वी यादव पर सचमुच इस्तीफे का दबाव है या सिर्फ मीडिया का ये र्यूमर है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, या बीजेपी का क्या गेम प्लान है? मेरे साथ आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा हैं। सर, क्या है कि गठबंधन को लेकर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं या मामला भी 50-50 है, फंसा हुआ है? देखिए, गठबंधन को लेकर के हम पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे पड़े हैं, क्योंकि ये गठबंधन सिर्फ नेताओं और दलों का गठबंधन नहीं है। ये बिहार की आवाम का गठबंधन है, जिसमें दलित, महादलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अक़लियत और सवर्ण प्रगतिशील समाज सब ने मिलकर अपना खून पसीना दिया है। नफरत के खिलाफ मोहब्बत का ये गठबंधन था, सामाजिक न्याय के विस्तारीकरण का गठबंधन है। और चूंकि ये गठबंधन सामाजिक न्याय के विस्तारीकरण का है, इस गठबंधन को कोई नेता, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि इसको परेशान करे, बल्कि कोशिश ये हो रही है कि इस गठबंधन को बड़े फलक पर देश के अलग हिस्सों में ले जाया जाए। जिस तरह से सीबीआई को लेकर बात हो रही है, हमेशा से देखा जाता है कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तोता है। अब मीडिया खासकर जब भी किसी गैर सवर्ण नेता की बात हो, लालू यादव, मुलायम, तो सीबीआई पर भरोसा बढ़ जाता है। वही तमाम बड़े लोग हैं जो उनके खिलाफ जांच होती है तो इतना हो हल्ला नहीं मचा। तो मीडिया को लेकर आप लोग की क्या परसेप्शन है? आरजेडी के खिलाफ मीडिया है या जो ताज़ा घटना हुई है उससे सचमुच मीडिया नाराज़ है आप लोगों से? देखिए, 2-3 पहलू बहुत महत्वपूर्ण है आपके प्रश्न में। सबसे पहले तो मैं कहूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था पिंजड़बद्ध तोता, केज्ड पैरट, अब ये तोता आज़ाद है, लेकिन इस तोते के अंदर एक चिप लगा हुआ है और उस चिप का नियंत्रण मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी, आईटी, इनका पता शिफ्ट हो गया है 11 अशोक रोड। दूसरी बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही, दलित और पिछड़ा विमर्श में जो लोग भी संलग्न हैं, जो भी नेता हैं, अगर उनके ऊपर कहीं से भी आभासी भी कोई आरोप लगने की गुंजाइश होती है तो उसको पाखंड से परिपूर्ण करके इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कि मानो पहाड़ आसमान टूट पड़ा हो। मैं ये बात और भी पुख्ता यकीन के साथ कहता हूं कि जिस मामले का अभी जिक्र हो रहा है तेजस्वी यादव के संदर्भ में, उसकी एक एक बारीकी से मैं वाकिफ़ हूँ। क्विड प्रो को जो इमेजिन किया गया है, मैं समझता हूँ कि कल्पनाशीलता की दाद देनी होगी कि आप दिल्ली की सल्तनत के प्रभाव में इस तरह से क्विड प्रो को सोच सकते हैं। और एक आखिरी टिप्पणी जरूर करूँगा, एक दिन आएगा कि मीडिया के साथियों को अंतरावलोकन करना पड़ेगा। मीडिया में डाइवर्सिटी का अभाव है, ये हम लोग कई बार कह चुके हैं। मीडिया, अगर आप देखिए कि आरक्षण संबंधित मामलों को कैसे बात करता है, मीडिया संपत्ति के वितरण पर क्या रवैया अपनाता है, मीडिया प्राइवेटाइजेशन पर कितना प्रोएक्टिव हो जाता है, तो ये सारे प्रश्न आपको बताते हैं कि मीडिया के विमर्श में कहीं भी मैं समझता हूँ कि गैर सवर्ण नेताओं के लिए कोई भी जगह नहीं है। और जब कभी खबर बनती भी है तो मैं समझता हूँ किसी अच्छी चीज़ के लिए नहीं, बढ़ा चढ़ा करके कैसे उनको डिस्क्रेडिट किया जाए। और ये हमने कई मामलों में देखा, मायावती जी के मामले में देखा है, अपने मामलों में देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से आप लोग एक बड़ा अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी रैली भी है 27 को पटना में, उसकी वजह से भी कहीं लालू यादव निशाने पर हैं, जेडीयू निशाने पर है, आरजेडी निशाने पर है? देखिए, ये तो स्पष्ट है। अचानक अगर आप देखें, 5 मई को हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, 3-4-5 मई को राजगीर में, वहीं इस रैली का कॉल दिया गया और उन्होंने लगातार टेलीफोन करना भी शुरू कर दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, लोगों ने सहमति देनी शुरू कर दी। 2019 के बरक्स भाजपा के पास कुछ नया नहीं है अब जीतने के लिए। अगर विपक्षी एकता हो जाती है, जैसे बिहार ने दिखा दिया, तो भाजपा की ज़मीन कहीं भी नहीं बचेगी। ऊपर से जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आप देख लीजिए, ऊना से लेकर के रोहित वेमुला से लेकर के पहलू खान से लेकर के लिंचिंग मॉब को देखिए, डिमोनेटाइजेशन के जो इम्पैक्ट रहे हैं, खास करके अनौपचारिक अर्थतंत्र और ग्रामीण अर्थतंत्र पे, उसके बरक्स मुझको लगता है कि एक डर सा छा गया है मोदी जी और अमित शाह जी पर, और उन्होंने इसलिए अपने नए गठबंधन सहयोगी बना लिए हैं, जो हम अक्सर कहते हैं ईडी, आईटी और सीबीआई। अब अपना दल, अकाली दल, शिवसेना के अलावा ईडी, आईटी और सीबीआई इनके नए गठबंधन सहयोगी है, तो वो डर का ही द्योतक है। ये तो आरजेडी की अच्छी बातें थी, जो मैं भी चाहता था कि मैं भी उसको रखूं। कुछ ऐसे सवाल, अगर नैतिकता की बात हो ही रही है तो क्यों ना, ठीक है, तेजस्वी शुरू करे और एक परिपाटी शुरू करे कि भाई आरोप लगते ही नेताओं का इस्तीफा होगा, वो इस्तीफा दें, फिर आप लोग बाकी पार्टियों पर इस तरह से डिमांड करेंगे। देखिए, एक बात स्पष्ट तौर पे करनी होगी, लोक जीवन में अगर आप रहते हैं, हम
अब बड़े तेजस्वी जी की बाकी को छोड़ दीजिए, आए दिन मैंने 2-4 सवाल पूछे तो सुशील मोदी जी ने मुझ पर डिफेमेशन का केस कर दिया। तो आप कल्पना करिए कि लोक जीवन में रहने वाले लोगों पे एफआईआर किस प्रकार होता है। और कमाल है दोहरा मानदंड, इंसानियत का कत्ल करके एक व्यक्ति 15 वर्षों तक शासन में रहा, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। उनके दल के सर्वोच्च नेता ने कहा, तब भी इस्तीफा नहीं मिला। तो आपके दल शुरुआत कर देना, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम का पद छोड़ कर शुरुआत कर दे कि भाई मैं आरोप लगेगा और मैं इस्तीफा होने चाहिए। हम बिल्कुल तैयार हैं इस बात के लिए, लेकिन सुचिता का ये आग्रह है कि अभी तत्काल में जिन लोगों पर भी आरोप हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, खुद प्रधानमंत्री जी हैं, यूपी में इन्होंने अभी एक मुख्यमंत्री चुना जिनके मुकदमों की फेहरिस्त उनकी उम्र से ज़्यादा है, मैं समझता हूँ तो तमाम लोग छोड़ें, हम तैयार हैं। लेकिन उनका अलायंस तो राजनाथ सिंह कह चुके हैं, वो आप सब लोग जानते हैं, उनका अलायंस में तो इस तरह की दरार नहीं है ना। उनके चाहे वो बिहार वाले अलायंस हो, लालू जी के जैसे खिलाफ बातें हो रही है जेडीयू से, नीतीश जी ने नहीं कुछ बोला है, लेकिन जो उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, चाहे अपना दल हो, 25-26 दलों का उनका अलायंस है, वो तो मोदी जी पर सहमति है ना, तेजस्वी पर तो आप लोग सहमति नहीं बना पा रहे हैं जेडीयू में। देखिए, एक बात माननी होगी आपको, ये जो दरार वाली शब्दावली है, हमला, तनातनी, ये उसी सवर्ण मीडिया से ये सवाल आ रहा है। क्योंकि मैं खुद बिहार में था, पटना में था बीते 3-4 दिन, कम्युनिकेशन सीधा चल रहा है, एक विषय पर 2 अलग राय हो सकती है, लेकिन ये जो तनातनी के स्वर को बढ़ा के पेश किया जाता है, तो मीडिया का एक पूरा वर्ग, माफ़ कीजिएगा, वो 11 अशोक रोड के स्क्रिप्ट को खरीदता है और आज पूरे दिन उसको चलाता है, फिर नई स्क्रिप्ट जाकर के कल सुबह फिर ले लेता है। तो हम उस स्क्रिप्ट के विक्टिम हैं और किसी चीज़ के विक्टिम नहीं है। तो आपके जो सपोर्टर्स हैं वो तो आपके साथ हैं, लेकिन ये बात आप लोग मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया में आप लोग को भी तो जगह मिल ही रही है, आप लोग अपनी बात को अगर मनोज झा को छोड़ दें तो बाकी के जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आरजेडी के नेता हैं, वो खुलकर तो बोल नहीं रहे हैं इस बात को। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोग डिफेंसिंग मोड में तो हैं। बिल्कुल डिफेंस। देखिए, हमारे दल का चरित्र एक रहा, मैं आपको ईमानदारी के साथ कहता हूँ, बहुत बुरे दौर हमने देखे हैं, सत्ता और संघर्ष हमारी थाती में रहा, हमारे डीएनए में है, हम कभी डिफेंसिव नहीं रहते हैं। हम सिर्फ परेशान इस बात से हैं कि मीडिया का एक वर्ग, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, मैंने खुद झेला है, झूठ सच का आवरण लगा करके जो चीज़ मैंने नहीं कही उसको मेरे मुंह में डाल दो, जो चीज़ कोई बोलना नहीं चाहता है उसके मुंह में वो डाल दो। हम डिफेंसिव बिल्कुल नहीं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम अपनी आवाम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो कम्युनिकेशन हमारा टेलीविज़न चैनल के माध्यम से नहीं हो रहा है, हम इनफॉर्मल चैनल के माध्यम से अपने आधार समूहों के साथ लगातार संपर्क में हैं। और आपको यकीन दिलाते हैं, कई लोगों को दिल्ली और पटना के स्टूडियो में अंदाज़ा नहीं है कि कितना आक्रोश, खास करके दलित पिछड़ा। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये लालू यादव की पॉलिटिक्स है और वो जानबूझकर जो कैडर वोट है उनका, चाहे वो यादव वोट हो, मुस्लिम वोट्स हो, और दलित में भी वो मायावती के साथ मिला के जो बीजेपी ने गैर जाटव गैर यादव किया था, तो वो दलितों में भी 2 फांक कर रहे हैं। और ये सब आप लोग की प्रेशर पॉलिटिक्स है कि आपके कैडर्स जो हैं वो एकजुट हों, और आप लोग खुद चाहते हैं कि जेडीयू निकल जाए, उनके पास वोट नहीं है, वोट तो आप लोग के पास है। तो ये भी है क्या कोई रणनीति? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक स्पष्ट तौर पे आपको कहता हूँ कि हमारे दल ने तय किया था इस चुनाव के बाद से ही कि सामाजिक न्याय के चादर को हम बढ़ाएंगे, और हमें लगा था कि हमारे आधार समूह में थोड़ी कमी आई है। लगातार संवाद चल रहा है, लालू जी खुद इनिशिएटिव्स ले रहे हैं हर हलके में, हर इलाके में, और आपको यकीन दिलाता हूं कि लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि सिर्फ ये मुसलमान और यादव की पार्टी नहीं रही, बहुत बड़ा दलित समाज, बहुत बड़ा अत्यंत पिछड़ा समाज और अक़लियत, पसमानदा गैर पसमानदा, सब एक साथ है। और कमाल की बात आपको मैं ये कहूँ कि सवर्ण समाज का भी जो एक प्रगतिशील तबका है, छोटा ही सही, वो इस गठबंधन पे और हम आँच नहीं आने देना चाहता है। तो हमारा मानना है कि वो प्रक्रियाएं चल रही हैं, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन हम सिर्फ एक वैकल्पिक राजनीति की चादर बड़ी करना चाहते हैं और मुल्क को 2019 में एक विकल्प देना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी तो बहुत डिफेंस मोड में खेल रहे हैं, वो क्रिकेटर भी रहे हैं, उनको जो फ्रंट फुट पे कुछ खेल रहे थे, उनको लगा कि नीतीश को खतरा है उनसे, अब वो एकदम से बैक फुट पर खेल रहे हैं और लगातार उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। मॉब लिंचिंग पे प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, जीएसटी पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, एक डिप्टी सीएम है, वो उनको आगे आना है। तो अगर आपको छोड़ दे, मनोज झा को छोड़ दें, तो बाकी तो आरजेडी में जो ऐसे इशूज है जिस पर मोदी जी को घेरा जा सकता है, उस पर तो आप लोग बात कर नहीं रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, अगर मैं मॉब लिंचिंग की ड्राफ्टिंग कमेटी में हूँ तो उनके साथ बातचीत के बाद ही हूँ। अगर जीएसटी पे मैं बयान दे रहा हूँ तो मैं प्रवक्ता हूँ।
मैं उनसे बातचीत के बाद ही दे रहा हूँ या लालू जी से बातचीत के बाद ही दे रहा हूँ। सीधी सी बात है कि इस पूरे मसले पर भी वो डिफेंसिव कभी नहीं रहे, वो उनके चरित्र में नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम सड़क पे भी उतरेंगे और बहुत जल्द उनका प्रोग्राम भी लग रहा है। हम संवाद जारी रखना चाहते हैं। हमारे लिए सत्ता जो है एक माध्यम है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2019 में ऐसा विकल्प मिले जो संविधान को महफूज रखे। और संविधान को बचाने का वक्त है, तो छोटी मोटी चीज़ें हमें परेशान नहीं करें। बिहार कांग्रेस आपके साथ है पूरी घटनाक्रम में, अगर नीतीश जी छोड़ के जाते हैं तो? मैं इसको पहले काल्पनिक सवाल मानता हूँ कि नीतीश जी छोड़ के जाते हैं। नीतीश जी बहुत परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, संवेदनशील हैं। वो जान रहे हैं कि तेजस्वी जी पे ये आरोप क्यों लग रहे हैं, कौन लगा रहा है, इस आरोप का स्रोत कहाँ है। मैं समझता हूँ कि उनको इस बात की इतनी समझ है। बिहार कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी हमारे साथ है, बल्कि साथ हम सब इसलिए हैं। देखिए, इसमें ये नहीं है कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं आवाम के अस्तित्व की, आवाम के वजूद की। और उसमें सबको थोड़े मोटे मतभेद दरकिनार करने होंगे और फलक बड़ा करना होगा, अन्यथा आवाम हमें माफ़ नहीं करेगी। रोहित वेमुला का जो खुदकुशी का खत था, वो हमारा एक पैगाम हो जाना चाहिए कि जहाँ इंटरनल लोग हैं वो कह रहे हैं कि नंबर्स के आधार पे बात की जाए तो आपके पास ठीक ठाक नंबर है, आपके अपने नंबर जेडीयू से ज़्यादा हैं, कांग्रेस आपके साथ है, और जो 10-12 कम रहे हैं वो जेडीयू से आ जाएंगे। मतलब आप लोग कंफर्टेबल जोन में हैं और आप सोच रहे हैं कि नीतीश जी पहले अनाउंसमेंट कर दें, सरकार तो आपकी बनी रह जाएगी। नहीं, देखिए, बिल्कुल हम तो सारे नंबर्स अभी तक क्यूमुलेटिव ही देखते हैं। गठबंधन का नंबर, गठबंधन का आधार समूह हमने अलग अलग कभी नहीं देखा। हम जब चुनाव भी लड़ रहे थे तो 243 सीट के हिसाब से अपनी शक्ति और अपनी क्षमता की बात करते थे, और यही लालू जी ने बार बार कहा। इनफैक्ट 72 घंटे पहले उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं जान दे दूंगा लेकिन गठबंधन पे आंच नहीं आने दूंगा। तो इससे लोगों को ये समझना चाहिए कि सारे सवाल काल्पनिक हैं। तो ये मजबूरी है आपकी या ताकत है? कई बार होता है कि ये कहा, मतलब जो है कि क्षमा सोवती उस भुजंग को, तो लालू जी की ये मजबूरी हो रही है या उनको पता है कि नंबर्स हैं मेरे पास लेकिन हम अलायंस को नहीं जाने देंगे? देखिए, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आप अपना नंबर नहीं देखते हैं और कमज़ोरी आपके वजूद को परिभाषित नहीं कर पाती है। लालू जी के पास समर्थन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनका एकमात्र ध्येय है कि गठबंधन, जो मदर ऑफ ऑल अलायंस बिहार को कहा गया था, इसको हिंदुस्तान के अलग अलग हलकों में, अलग अलग राज्यों में इसकी पुनरावृत्ति हो, बंगाल में, यूपी में, हर जगह हो, ताकि उनको 2019 में हम राज्यों में ही घेर के रख दें। ये एकमात्र उनका उद्देश्य है, बाकी किसी चीज़ से वो परेशान होने वाला व्यक्तित्व नहीं। लालू जी लगातार वोकल रहे हैं, हर मामले पर बोलते हैं, मोदी जी से उनका अपना स्टाइल है, लहजा है, एक मास इम्पैक्ट भी है। इसका भी कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आप लोगों को, और वो हो सकता है चुप्पी साध ले आओ। देखिए, इस हुकूमत का जो चरित्र मैं देख रहा हूँ, मोदी जी और अमित शाह जी वाली भाजपा का, इनको असहमति और विरोध का स्वर पसंद नहीं आता है। चाहे वो विश्वविद्यालय में हो, चाहे वो गुजरात में एक समूह के बीच में हो, सहारनपुर में हो, तो असहमति और विरोध का स्वर जब किसी हुकूमत को पसंद नहीं आता है तो उसको हम तानाशाही कहते हैं। और कोई भी तानाशाह अपने विपक्ष की आवाज़ को कुंद करना चाहता है, या तो आप पॉलिटिकली कुंद करें, तो पॉलिटिकली वो हमें नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने इन 3 हिंसक तोतों को लगा दिया है, ईडी, आईटी, सीबीआई को स्क्रिप्ट पकड़ा दी है। तो वो हम उससे भी लड़ रहे हैं और पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ेंगे। आप लोगों पर लालू जी ने अपने 2 बेटों को लॉन्च किया, उनकी बेटी राज्यसभा में गई, 3 ही लोग हैं, ऐसे ऐसे बहुत। अब ये परिवारवाद, ये मुझे बेकार के सवाल लगते हैं, लेकिन आप लोग डिफेंडिंग मोड में आते हैं, और जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं, सब फैमिली, जो अरुण जेटली का बैकग्राउंड है, अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं, तमाम लोग हैं, राजनाथ सिंह हैं, लेकिन इस पर आप लोग इसको पब्लिक डोमेन में ला नहीं पाते, इस बहस को आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में रख नहीं पाते हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा अपना डिफेंस करते रहते हैं आरोप लगाने का। तो अगर लालू यादव को छोड़ दें तो आरजेडी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से लोग तो आरोप ही नहीं लगा पा रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर ये आपका लोगो नहीं होता, क्या ये सवाल मुझसे कोई पूछता भी? नहीं पूछता। जब सवाल पूछा जाएगा तब विमर्श में चीज़ें आएंगी। यहाँ तो सवाल भी 11 अशोक रोड से तय हो रहे हैं, बहस का विषय वहाँ से तय हो रहा है। मौका हमें तब दिया जाना जब पब्लिक डोमेन में स्पेस हो। और देखिए, उनके परिवारवाद की तो बात ही ना हो, उनका तो मानना है वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवती। अगर हम कुछ करें, चुन के भी आए, तो वो परिवारवाद है। तो आप लोग मीडिया मैनेजमेंट में फेल हैं? नहीं, हम इस मीडिया मैनेजमेंट में फेल नहीं, हम इस मीडिया को समझ नहीं पा रहे हैं। ये अरबों रुपए की ताकत से चलता है, हुकूमत की आंख से डरता है।
ऐसे दौर में ना हमारे पास उतनी सख्त आंख है, ना अरबों रुपए हैं, तो हम कहाँ से मीडिया मैनेज कर पाएंगे। गाहे बगाहे कभी मौका मिल जाता है, उसमें भी अगर स्पष्ट तौर पे कोई बात कह दूं तो वो चलेगी ही नहीं टेलीविज़न में। अगर ये सवाल भी आपका फर्ज कीजिए, क्या कोई टेलीविज़न चैनल मुझसे ये सवाल पूछता? आप चूंकि एक अलग फुटप्रिंट वाले हैं, मैं उन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ, मैं भी। हाँ, लेकिन ये सवाल मीडिया मुझसे पूछेंगे ही नहीं। और अगर ये सवाल गलती से मैंने अपने मन से जवाब देना शुरू किया तो वो तुरंत अगले आइटम पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये समझना होगा समकालीन मीडिया के चरित्र को। ये गणेश शंकर विद्यार्थी वाली मीडिया नहीं रही। तेजस्वी यादव लगातार पूरे देश में चर्चा हो रही है, मैं युवाओं से मिलता रहता हूँ, सोशल जस्टिस को लेकर खासकर हर मामले पर वो कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहते, ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं। लग रहा है इसका भी खामियाजा भुगतना उनको पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से वो उभर रहे थे और हर मामले में, चाहे वो सड़क टूटी हुई हो तो आप हमें तस्वीर भेज दीजिए, रोहित वेमुला के मामले को लेकर वो उन्होंने अपने पार्टी स्थापना दिवस पर उसमें तस्वीरें की जगह दे दी। तो इससे भी लगता है कि लोग की किरकिरी बन रहे हैं, वो आंखों मर चढ़ रहे हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, स्पष्ट है, इसके लिए हमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। 28 साल की उम्र है उस व्यक्ति की, और मैं रोहित वेमुला वाला तो मैं व्यक्तिगत तौर पे गवाह हूँ। उन्होंने सारे बैनर आरजेडी के कर दिए रोहित वेमुला के। उनके खुदकुशी के खत को लेकर के मेरी 3 दफ़े उनसे बातचीत हुई, और उस खुदकुशी के खत के एक एक बिंदु को हम लोगों ने बात की, और हमने ये तय किया कि अगर हमारी राजनीति रहनी है, उस खुदकुशी के खत को हम अपना मैनिफेस्टो बनाएं, कि जो चीज़ें कही गई हैं वो कम से कम हम ख़त्म कर पाएँ इस मुल्क से। ज़ाहिर 28 साल की उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी ताकत से को चुनौती देना शुरू किया। तो जाहिर है कि ये जो टिपिकल मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इनको वैसे भी पसंद नहीं है कि कोई भी पिछड़ा या दलित, एक तो वो सवाल ना पूछे, और तीखे सवाल तो कतई ना पूछे। तो तीखे सवाल पूछने की सज़ा तो भुगतनी होगी। तो लालू जी इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं? आडवाणी का आप रथ रोक देते हैं, आप अमित शाह का बिहार में रथ रोक देते हैं, आप हिंसा, वहाँ कम्युनल वायलेंस नहीं होने देते हैं, तो ये इतनी हिम्मत आती कहाँ से आप लोगों? देखिए, मैं समझता हूँ कि लालू जी के बारे में अगर मुझको एक शब्द कहना हो, उस व्यक्ति की हिम्मत उसकी ज़मीन है, उसके लोग हैं। मैं जब जब पटना में रहता हूँ, मैं बता रहा हूँ कितनों परेशानी में वो व्यक्ति रहे। अगर दरवाजे पर 200 आदमी है खड़ा है, 500 आदमी, वो 500 को बुलाएंगे। हर एक को नाम से जानते हैं, उसकी माँ कब मरी थी वो पता है, उसके घर में बीमार। ये एक मास लीडर का जो कैरेक्टर है, मैं समझता हूँ कि वो अब समसामयिक दौर में मैं वैसा मास लीडर नहीं देख रहा हूँ। तो उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका आवाम है, और शायद इसलिए इतनी परेशानियों के बावजूद उस आदमी का हौसला और जज्बा ख़त्म नहीं हुआ। कैसे डिफेंड करेंगे वो जो करप्शन का मामला है? आप सोचिए कि पूरा देश सेंटिमेंटल हो जाता है। यहाँ सीवर में 100 दलित मर जाते हैं 1 महीना में, वो इशू नहीं बनता है, लेकिन करप्शन को लेकर जिनका मुद्दा नहीं है उनके लिए भी सेंसिटिव हो जाता है। आप लोग इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे कि ये 14 साल उनकी उम्र थी, 10 साल पहले का मामला है, केस चला है, वो आरोपी हैं, उनको कल्प्रिट की तरह घोषित मीडिया दिखा रहा है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? क्या जिस तरह से आप लोग विधानसभा चुनाव लड़े थे, मीडिया का बॉयकॉट किया आपने अखबारों में ऐड नहीं दिया, टेलीविज़न में ऐड नहीं दिया, आप सड़कों पर निकले, लालू यादव ने बहुत सारी सभाएँ की, तो इसके लिए कोई और रोड मैप है जो आप लोग अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको आप, चूँकि आप आजकल टीवी के इम्पैक्ट को आप इनकार नहीं कर सकते सर, अखबार के इम्पैक्ट को इनकार नहीं कर सकते, तो संकट में तो है आपकी पार्टी, तेजस्वी यादव भी संकट में हैं, और नीतीश जी को सब लोग जानते हैं, उनके लिए उनकी जो अपनी छवि है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आगे पीएम के कैंडिडेट होना है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आप जो नीतीश कुमार को जोड़े रख पाएंगे, और जो आपके सपोर्टर्स हैं उनको मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? दूसरा कोई माध्यम क्या है? मीडिया आपके साथ नहीं है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो लालू जी और तेजस्वी जी ने खुद तय कर लिया है कि संभवतः 15 दिन के अंदर प्रमंडलवार कार्यक्रम शुरू होगा, उसके फिर जिला और ब्लॉक तक हम जाएंगे। जहाँ तक इसके कानूनी पक्ष का है, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी जानकारी दूँ। 1999 में IRCTC का गठन हुआ, और लालू जी के कार्यकाल से पूर्व 150 फूड पार्क और फूड प्लाजा उसी प्रक्रिया के तहत उन्हें अलॉटमेंट हुआ था, जिसको कहते हैं H1 बिडर। एक क्विड प्रो को इमेजिन किया गया जो 2 साल पहले कोई डील हुई थी, जिसको जाकर के, और इस पूरे में मंत्रालय का कोई दखल नहीं है, आज कोई सुनने वाला नहीं है। IRCTC इंडिपेंडेंट बोर्ड है, और इनके पास कोई फाइल 1.5 साल पहले तक नहीं आती थी। खैर, इन कानूनी पहलुओं में मैं इसको सिर्फ मैं चाहता हूं कि कानूनी पहलू को कानूनी दरवाजों पे डील करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन हमारा शुरू हो चुका है। हमारे विधायक जा रहे हैं, खुद तेजस्वी जी जाएंगे, लालू जी जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये लड़ाई
हम आवाम के साथ मिलकर जीतेंगे। और रही बात मीडिया के स्पेस की, मीडिया में हमारे पास बहुत कम स्पेस है। मीडिया हमारी शब्दावली को स्वीकार ही नहीं करता, हमारे कहे को, सच को भी वो झुठलाने की कोशिश करता है। तो जाहिर हम मीडिया को बायकॉट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ज़रूर होगी कि मीडिया के अतिरिक्त भी हमारा संप्रेषण, कम्युनिकेशन अलग अलग अनौपचारिक, जैसे आप जैसे कुछ दोस्त हैं जिनका एक इंडिपेंडेंट व्यू रहता है, और उस तरह के कुछ और फोरम्स हैं, या फेसबुक है, ट्विटर है, या अलग तरह के अनौपचारिक माध्यम हैं, उन सब के माध्यम से हम जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हम ब्लॉक से लेकर के प्रमंडल स्तर तक लगातार सभाएं करेंगे और अपने आधार समूह को पुख्ता करेंगे और चादर सामाजिक न्याय की और लंबी करेंगे। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार पर भरोसा है आप लोगों को, और लगता है कि एकदम आप कंफर्म है कि गठबंधन चलेगा? अगर तेजस्वी को इस्तीफा देना पड़ा तो भी गठबंधन बरकरार रहेगा? देखिए, बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि जिस हालात में लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस के लोगों ने आवाम के साथ मिलकर एक कुम्हार की तरह घड़ा बनाया था ये गठबंधन का, उसमें कोई छेद नहीं करना चाहेगा। और नीतीश जी कई बार कह चुके हैं संघ मुक्त भारत की बात। तो संघ क्या है? संघ मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की एक परिकल्पना है जो किसी न किसी बहाने संविधान को दरकिनार करना चाहता है। तो जाहिर है नीतीश जी कभी भी कुछ उस वैसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे जिसमें संविधान को किनारे कर दिया जाए। और हमारा मानना है कि ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं, ये गठबंधन और पुख्ता होगा और लालू जी सड़क पे उतर रहे हैं। नहीं, लेकिन बीजेपी का तो खुला ऑफर है कि मतलब बाहर से सपोर्ट, जैसे मनो वैसे नीतीश जी बिहार चलाएं। हमें पासवान जी ने कहा है, जीतन मांझी ने कहा है, तो लगता है कि उनके साथ तो लालच वाला मामला है कि वो आ जाए। बीजेपी के बारे में एक बात कहता हूँ, ये अद्भुत बीजेपी हो गई है। ये चुनाव हारती है लेकिन सरकार बनाती है। गोवा उदाहरण है, मणिपुर उदाहरण है। तो बीजेपी कुछ भी ऑफर कर ले, मैं समझता हूँ कि नीतीश जी की जो राजनीतिक सोच है, जो संवेदनशीलता है, और जो उन्होंने संघमुक्त भारत की बात इन दिनों बार बार कही है, वो राजनीति उनको उस तरफ कभी नहीं ले जाएगी, वो नहीं जाएंगे, मेरा पुख्ता यकीन है। तो मनोज झा की बात सुनिए और समझिए, बिहार में जो भी हालात हैं, मीडिया के इतर भी कुछ हकीकत है, और मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, आप सोचिए कि एक पर्टिकुलर खबर पे करप्शन के हज़ारों खबरें हैं, बड़े बड़े नेताओं पर आरोप है। मैं चाहता हूं कि आरोपी सब इस्तीफ़ा दें, होना चाहिए, इस तरह के इंडियन पॉलिटिक्स में होता भी रहा है, पहले बड़े बड़े नेता इस्तीफ़ा देते रहे, लेकिन ये सब पर लागू हो, तभी जाके आप एक स्वच्छ राजनीति की बात कर सकते हैं। किसी एक नेता पर अगर आप इस तरह के आरोप लगाएंगे, और मीडिया ट्रायल भी हो रहा है, तो वो लगता है कि एक दूसरा पक्ष जो है छूट रहा है। अभी बीजेपी के एक मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से उनको कह दिया गया कि भाई आपकी जो वैधता है, आपका जो विधायकी है वो ख़त्म है, लेकिन वो उनको मंत्री बनाए हुए है। तो मीडिया, एक पत्रकार के नाते मुझे भी लगता है कि मीडिया सवाल पूछे, लालू जी से भी, तेजस्वी से भी, सभी से सख्त सवाल पूछे जाने चाहिए, और नैतिकता तो तय होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबके लिए एक समान। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।